हेलो, आवाज आ रही है? हर्ष, इशिता। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। रिशिता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है रिशिता? हर्ष। यस मैम। मैम खड़का क्या? हर्ष तुम बताओ, क्लियर नहीं है आवाज? नो मैम, क्लियर नहीं है आवाज। एक मिनट। बताइए। हिंदी कौन सा चैप्टर हुआ था? मैम क्या चीज? हिंदी लिटरेचर का कौन सा चैप्टर हुआ था उसमें? कंप्लीट कौन सा चैप्टर? मैम चैप्टर 1 हुआ था। यस मैम। चैप्टर 1 हुआ था ना? आज तो चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर 2 है हमारा बचपन। बचपन जानते हो क्या होता है? यस मैम। बताओ बचपन क्या मतलब है? जानते हो क्या होता है? क्या समझते हो तुम बचपन से? हर्ष बताइए। बचपन में हम खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? हर्ष तुम बताओ। आज आपकी बहुत खरखरा रही मैम। वीडियो ऑफ करो निकिता। देखो सही हुआ? यस मैम। थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग वो की हो ना, और ऑडियो ऑन किए देते हैं। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह जैसे आपका बचपन का दिन था, तो उसी का है अपने बचपन के दिन के बाद सही से मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। यस मैम। आपकी बहुत फंस रही है आवाज। समझ में नहीं आ रही आप। यस मैम, समझ में। यहाँ पर बचपन कैसा था? मैम आपकी आवाज फंस के आ रही है। नहीं पता चल रही कि आप मैम बहुत ज्यादा फंस रही है। तो क्या हम बता रहे थे इसमें कि जो लेखिका है वो अपने बचपन के दिन की बात यहाँ पर बता रही है, उसका बचपन कैसा था। ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो समझा दे रहे हैं। क्लियर है ना? बोलो। यस मैम। मैं तुम्हें अपने ले जाऊंगी। लेखिका क्या कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा बचपन कैसा था। मैं तुमसे
इतनी बड़ी हूँ। लेखिका कहती है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ी हूँ, कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। अब हम हमसे जो बड़े होंगे वो हमारे कुछ ना कुछ तो लगेंगे ही, ठीक है। हमारे बड़े हैं वो तो चाचा भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, दादी भी। तो वैसे लेखिका कह रही है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी शायद दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, क्योंकि दादी नानी की एज क्या होती है, लगभग सेम होती है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी का अर्थ जानते हो क्या होता है? बोलो। मैम वही वही बड़ी बहन। वेरी गुड। जीजी का होती है बड़ी बहन का। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। वो क्या कह रही है कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों से बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना, सयाना मतलब क्या होता है? देखो बड़ा। क्लियर है? तो यहाँ पे कहती है कि मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बता रही है कि हो सकता है कि मैं उम्र में बड़ी लग रही हूँ, इसलिए मैं पिछली शताब्दी में क्या थी, मैं पैदा हुई थी, इसलिए मैं बड़ी लग रही हूँ। एक पहनने ओढ़ने के बदलाव आए हैं। मेरे जो पोशाक है उनको पहनने और ओढ़ने में क्या है, कुछ ज्यादा बदलाव आए हुए हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। वो क्या कह रही लेखिका यहाँ पे, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, चॉकलेटी, सब कलर के वो क्या करती थी, कपड़े पहनती थी। अब कुछ ऐसा करता है कि क्या होता है, आ रही है। क्या आवाज फंस के आ रही है? यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें, समझे? नेटवर्क की वजह से हो रहा है दिक्कत, ठीक है। अब सही है, देखो। मैम यस आप मैम। वहाँ पे हैं तब ठीक लग रही है, यहाँ आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा फंसती। मैम जब हाँ। आप रिकॉर्डिंग करती है ना तब मैम हंसने लगती है। हाँ सही कह रही हूँ। चलो यहीं से फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब हम हैं, समझ लेना। Yes, ma'am. क्योंकि हो सकता है दूर जा रहे हैं तो आप कनेक्शन नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। यस मैम। चले पढ़े, अब सही आ रही है ना? यस मैम। मैम क्या क्या पढ़ रहे थे, कि क्या कह रही थी लेखिका? बोलो हर्ष, बताओ। मैम बोल रही थी कि मुझे हाँ, कपड़ा सफेद पहनने का मन करता है। वेरी गुड। वो कह रही है कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि एक समय बाद क्या होता है, लोगों को जब छोटे रहते हैं बच्चे तो उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बड़ा ही शौक रहता है। वो क्या करते हैं, सोचते हैं हम रेड पहने, बहुत ही डार्क कलर को वो पसंद करते हैं। चूज वो कैसे कलर को करते हैं, डार्क कलर को करते हैं। फिर एक समय आता है जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो लाइट कलर पसंद करते हैं। तो ये कहने लगी थी लेखिका कि मेरी पसंद भी बदल गई है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब मेरा मन ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। यही बात कह रहे थे ना कि पहले क्या होता था कि वो सोचती थी कि मैं डार्क कपड़े पहनूं, लेकिन अब क्या है, वो सोच रही कि मैं हल्के कलर का कपड़ा पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। वो कह रही मैं पिछले
समय में बहुत ही तरह तरह की पोशाक पहनती थी। पोशाक मीन्स होता है कपड़ा, ठीक है। पोशाक के मतलब होते हैं ठीक है। फिर क्या हुआ? पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ अभी भी फंसने लगी, प्रॉब्लम है इस वजह से। बाकी सबको भी सही है ना? समर बोलो। यस मैम, ठीक है। तो वो क्या कह रही थी कि बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अब तक याद है, मतलब जो बचपन में हम लोग ये काम करते हैं कि हमको बचपन की कुछ चीजें अभी याद रहती हैं। उसी तरह लेखिका को भी बचपन के अपने क्या थी, फ्रॉक एक याद थी। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक थी उसकी, गोल कॉलर था, बाजू पर भी गोल कफ बना था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरा फ्रॉक था, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। इन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले क्या था कि पहले के समय में फ्रॉक रहती थी और बाल पे क्या रहता था, रिबन टाइप का एक चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है आप लोग, एक दो ट्यूनिक वाली होती है ना, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, मतलब दो कलर में था। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। यहाँ पे लेखिका क्या कर रही है बता सकते हो? बोलो। हर्ष, निहारिका, रिश्ता, हाँ बताओ। मैम अपने कप का रंग बता रही है मैम, जब वो छोटी थी। वो हाँ वेरी गुड, वो अपने बचपन का समय बता रही है कि जब वो छोटी थी तो वो क्या क्या करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टार्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो क्या कह रही है कि जो बचपन था उसमें हमें मोजे धोने पड़ते थे। वहाँ नौकर या नौकरानी को नहीं किए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे, मैम आपकी बात फंसने लगी। मतलब यहाँ पे नेटवर्क से कुछ दिक्कत है ना? यस मैम। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? वहां पे क्या था, पहले वहां नौकर और नौकरानी पहले नहीं होते थे। अपने कार्यों को क्या करना पड़ता था, पहले अपने कार्यों को स्वयं करते थे। हाँ हर्ष बोलो, सही है? समर? यस मैम। यस मैम, सही आ रही। कौन पूरे टाइम अपना ऑडियो ऑन किया हुआ है? बंद करो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, जो बच्चे थे सुबह क्या करते थे, इसी में लगाते थे। किसमें? अपने कार्यों में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अब आप लोग भी यहाँ पे देखो, जब आप लोग मंडे टू सैटरडे आते थे स्कूल, आते थे कि नहीं? और संडे को क्या करते थे? और भी जो चीजें हैं बोतल क्या करते थे, उसको साफ करते थे। में ऐसा कार्य करती थी। फिर उसके बाद क्या है, सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहती है कि आज भी मुझे बूट मतलब होता है जूता, उसे पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता।
जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका क्या कहती है, जिससे मतलब बात कर रही है, उससे कहती है कि तुम्हारे बचपन और मेरे बचपन में बहुत ही अंतर है। हर शनिचर को हम ऑयल का या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। वो बता रही है कि तुम्हारे बचपन और मेरे बचपन में बहुत अंतर है। तुम्हारे बचपन में और मेरे बचपन में क्या है, दिलचस्पियां जिसमें थी वो भी बदली हुई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। यहाँ पे बताया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या तक पहुंचे थे, बोलो। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। वो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ घरों में ग्रामोफोन और रेडियो टेलीविजन नहीं थी। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। तो बता रही है कि जो हमारी बचपन थी वो कुल्फी जो जमी रहती थी वो आइसक्रीम हो जाती थी। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया था। जो कचौड़ी समोसा था वो किसमें बदल गया है, अब हम लोग किसमें खाने लगे हैं, पैटीज जो खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। क्या हुआ था, पहले हम लोग शहतूत खाते थे, फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे, अब क्या है वो पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं लेमन पिंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगल्स और डेरिको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उन दोनों की ड्यूटी कहाँ लगती थी, शिमला से, और किस चीज के लिए, ब्रेड के लिए। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। वहां पे सिर्फ एक ही बार उन दोनों को चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट या टॉफी का स्टॉक रहता। सबसे ज्यादा जो लेखिका थी उसी के पास ही चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता। क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रही है, बोलो। समर, नो मैम। निकिता ऑडियो ऑफ कर दो अपना। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। वो क्या कह रही है, मैं कभी भी चॉकलेट को खड़े खड़े नहीं खाती थी, उसे साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती थी। क्या करती थी, हम लोग भी देखो कुछ चीज होते हैं तो हम लोग तुरंत नहीं खत्म करते हैं ना, उसको सोचते हैं कि हम मजे ले लेके खाएंगे, तो आराम से बैठ के वो बिस्तर में लेटकर चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफला भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी और कसमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आता था। ये सब चीजें सोच कर ही मुंह में, अब आप तुम लोग के सामने अगर हम चाउमीन का नाम दें, फुल्की चाट का लें, तुम लोग के मुंह में पानी आएगा कि नहीं, बोलो। समर के तो पहले आएगा, समर के तो सबसे पहले आएगा। तो इसी तरह क्या था,
तो इसी तरह वो भी कह रही है कि जब हम शिमला में गए थे तो वहां पे लाल कुछ गुलाबी रस भरी और कसमल सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता था। चंचल एक और गजब की चीज, आग को भूने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गर्म और अनार के दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गर्म की पुड़िया जो तब थी वह अब नजर भी आती है। चने तो अभी भी खाया जाता है ना। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए इतना से ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाती। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गर्म बाबू मैं लाया मजेदार, जो ये गाना था उस टाइम बहुत ही प्रचलित था। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब आज के जमाने का भी गाना कोई ना कोई याद होगा ना। तो इसी तरह इसको भी अपने बचपन का कौन सा याद है, समझ बताओ। बचपन में तुम्हें कौन सा गाना पसंद था? बताओ बताओ, शर्माओ मत। बहुत से गाने हैं। हम लोग के टाइम का कौन सा फेमस गाना था? क्या है? भूल गए। हर्ष तुम बताओ। निहारिका, चलो याद आएगा हमको कल बताना, ठीक है। तुम लोग के बचपन में कौन सा समय का गाना था जो स्कूल में तुम लोग गाते हो, ठीक है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत ही मजे किए थे। घोड़ों की सवारी की है। शिमला और के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। मतलब कह रही है कि अब जितनी चीजें ये हैं, उनके घोड़े जो थे, उनका ननिहाल का जो समय था, ननिहाल में कैसे रहती थी, अब ये सब बातें किसी और दिन बताएंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजते और दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। क्या था सामने जो देखा मैंने, आकाश में क्या हो रहा था? सूर्यास्त हो रहा था, सूरज डूब रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहरने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, ठीक है। सर्वर स्टैंडर्ड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक शोरूम था जिसमें कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिर देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में कहाँ तक पहुंचे थे? दिल्ली में जब भी उनकी आवाजें आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ पड़ते। एक भरी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा था पंख फैलाकर, यहाँ देखो और वहां गायब। ऐसी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वो बता रही है एक मॉडल दुकान थी जहां पे मेरा चश्मा बना हुआ था। वही आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े चेहरे की ओर देखते। तब क्या थे, छोटे बड़े जो लोग थे तो उनकी चेहरे की ओर देखते। आप लोग भी है, कभी किसी का चश्मा लग जाता है या कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपके स्कूल के बच्चे उसको देखने लगते हैं कि कुछ ये अलग है।
फिर क्या हुआ, वो छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में है ना दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगा। क्या होता है कि जब आंखें कमजोर होती हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि चश्मा लगाओ और कुछ समय बाद आपका चश्मा उतर जाएगा। ठीक है, तो ये उन्हीं की बातों को दोहराती है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। क्या था, पॉइंट में नंबर चलता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो ऐसे ही उसका नंबर भी कम होता चला गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आपके दिन की रोशनी को छोड़कर, जब दिन की रोशनी होती थी उसे छोड़कर क्या करती थी, वो रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। आंख में चश्मा लगाया ताकि तुझे दूर की। वो चश्मा क्यों लगाई थी, वो इसलिए चश्मा लगाई थी कि जो दूर की चीजें उसे देख नहीं रही थी वह उसे देख सके। यही नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चश्मा लगाई थी तो उसका भाई क्या चढ़ा रहा था, लंगूर। मुझे खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वहां चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईना के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वहां टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते व हिमाचलियां टोपियां। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लेखिका है वो अपने बचपन के दिनों को बताती है कि उसका बचपन कैसा था। फिर उसके बाद वो बताती है कि उसकी आंखें क्या हो गई, कमजोर होती चली गई। क्यों कमजोर हुई थी, क्योंकि वो दिन की रोशनी में ना पढ़कर वो टेबल लैंप जो था उसमें पढ़ती थी रात में, तो उसकी वजह से उसकी आंखें कमजोर होती चली गई। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि चश्मा लगाओगी तो एक समय बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारी आंख की जो रोशनी है वो सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका दिन प्रतिदिन पावर कम होता चला गया। तो उसका भाई जब उसे देखा था पहली बार तो उसे चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है, ये कहता है कि उसे लंगूर लग रही है, लेकिन वो उससे भी मजाक कर रहा है। तो वो आईने में अपना जाके चेहरा देखती है और कहती है कि हाँ लग तो रहे हैं लंगूर। फिर सोचती है कि अब तो ये आदत सी हो गई चश्मा लगाना, अब इसका क्या करें। तो बस इतना सा था ये। तो समझ में आया आप लोगों को, बोलो। यस मैम। आज सबको समझ में आ गया, ऋषिता, हर्ष, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे इसका हम थोड़ा शब्दार्थ कर लेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसी को हम आगे, ठीक है? यस मैम। इस चैप्टर में बोलो। नो मैम। नो मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं। जब नेक्स्ट टाइम पे हमारी क्लास होगी तो उसमें हम वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ लिखवाएंगे और क्वेश्चन आंसर जो नहीं हुआ उसको करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।